जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 20 नंबर के बहुविकल्प की। वह आपने देखी होगी या देख लेना, वह आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये मेरी अगली वीडियो भाग 2 है, और इस वीडियो को भी ज़रा ध्यान से देखना। इससे भी आपको 3 नंबर के सवाल मिलेंगे। और ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा नवीन संशोधित पाठ्यक्रम में जो नया पाठ जोड़ा गया है उससे संबंधित ये हमारी वीडियो है ना। जो नया पाठ्यक्रम सरकार ने जोड़ा, कुछ पाठ्यक्रम काट दिए गए हैं, कुछ नया पाठ्यक्रम जोड़ा है, वही पाठ्यक्रम आज आपको पढ़ना है और ध्यान से समझना भी है। तो बच्चों, ये पहला इसमें है वाक्य का स्वरूप, इससे भी आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, एक एक करके ही नंबर मिल, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जब घड़ा भरता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ऐसे एक एक नंबर करके ही आपको 70 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक एक नंबर सवाल ही छोड़ कर नहीं जाने, बहुविकल्प सवाल होंगे। दूसरा है वाच्य प्रयोग व परिवर्तन, वाच्य प्रयोग व परिवर्तन। तीसरा है विकारी व अविकारी शब्द, विकारी व अविकारी शब्द। अब ये तीन जो जोड़े गए हैं, 1 + 1 + 1, 1 + 1 बराबर 3 अंक में ये चैप्टर पूरा 3 अंक में आएगा। तो ये 3 अंक में आपको यहाँ पर समझाऊंगा किस तरह से आपको हल करने हैं, इसमें कौन सा सवाल किस तरह से बन सकता है। जैसे पहला है वाक्य का स्वरूप, पहले इसका अध्ययन करेंगे वाक्य का स्वरूप क्या है। तो बच्चों, वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। ये ऐसे इस बहुविकल्प इस तरह से बन सकता है कि वाक्य के अंग होते हैं 2, 3, 4। तो आपको लिखना वाक्य कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। तो इसका विकल्प में ये विकल्प इस तरह से बन सकता है कि वाक्य अंग वो पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है वाक्य कितने अंग होते हैं। तो वाक्य कितने अंग होते हैं, 2। वाक्य के 2 अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। अब फिर आता वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। मान लो उन्होंने एक ये दे दिया वह नाश्ता करके चली गई, और आपसे मालूम किया गया बहुविकल्प में कि यह किस तरह का वाक्य है। इसी तरह से मैं आपको इस सब वाक्य समझाता हूँ और ध्यान से समझते रहना। विधानवाचक वाक्य नंबर 1, विधानवाचक, वह नाश्ता करके चली गई, है ना। एक नियम सा है, मतलब कुछ विधान विधान बना हुआ है, तो ये सीधा सीधा वह नाश्ता करके चली गई, उसने खाना खाया, है ना, वह खाना खा रही है। ये साधारण सी बातें हैं, ये विधान मतलब अच्छी बातें एकदम से समझ में आ जाती है, मतलब इनमें कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा है निषेधवाचक, इनमें बात को मना किया जाता है, मतलब नकारात्मक, जिसे इंग्लिश में नकारात्मक बोलते हैं। ठीक है, निगेटिव वाक्य बोला जाता है, इंग्लिश में निगेटिव कहते हैं, और या नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं, जिसमें वाक्य करने को मना की जाती है। जैसे यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, खाना मत खाओ, है ना, पतंग मत उड़ाओ, मतलब किसी काम को करने से रोका जाता है। ठीक, फिर आता है प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे आंचल कब घर लौटेगी, इसमें प्रश्न मालूम किया जाते हैं, प्रश्न, आंचल कब घर लौटेगी, कब, ये प्रश्न पूछा गया है। वह क्यों रो रहा है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, और इसकी पहचान ये होती है, जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा उसके पीछे प्रश्नवाचक मार्क लगा हुआ होगा। ठीक है बच्चों। चौथा आता है आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, इसमें आज्ञा दी जाती है किसी काम को करने के लिए, आज्ञा, किसी आज्ञा, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, शोर मत करो, आज्ञा दी जाती है ना। तो इच्छावाचक, तो बच्चों इसमें किसी कोई इच्छा से प्रकट की जाती है, आपकी लंबी उम्र हो, आपकी लंबी उम्र हो, मतलब ये एक इच्छा प्रकट की गई है, हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन इच्छा प्रकट की है। ठीक है, जैसे कह देते हैं, लड़कियों को कहते हैं कि आपको अच्छा वर मिले, लड़के कहते हैं आपको अच्छी पत्नी मिले, ये एक इच्छा प्रकट की जाती है। ठीक है, आपके अच्छे नंबर आए, ठीक, ये एक इच्छा मात्र प्रकट होती है, वो हो सकता है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन एक इच्छा प्रकट की गई है। विषयादि बोधक वाचक वाक्य, विषयवाचक, हाय, इसमें ये इस तरह से निशान लगा होता है, हाय, अरे, है ना, ये मन से शब्द निकलते हैं, मन से एकदम से, तो ये विषयादि चिन्ह लगा होता है, ये विषयादि होता है। वह, हाय वह मर गया, अरे वह तो बहुत पढ़ता था, वह फेल हो गया। ठीक है, एकदम से आज चौंक जाता है, उसके शब्द ये निकलते हैं, अरे, एक शब्द होता है अरे, अरे वह मर गया, हाय वह मर गया, इस तरह से। ठीक है, संदेहवाचक, इन वाक्यों में संदेह होता है, इन वाक्यों में संदेह होता है। शायद कल वर्षा हो, शायद ये संदेहवाचक शब्द है। ठीक है, जरूरी नहीं कल वर्षा हो, शायद ये, शायद कल तेज धूप निकले, शायद कल हम नानी के घर जाएं, मतलब पूरा संदेह है, अभी कल नहीं भी जा सकते, शायद वर्षा नहीं भी हो सकती, धूप भी निकल सकती है। ठीक है,
तो इसलिए शायद ये शब्द जो है संदेह है, अभी बात में संदेह, ये संदेह है, ठीक है। फिर आता है संकेतवाचक, इसमें संकेत दिया जाता है, ये संकेत होता है। हम यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, है ना, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। उस पेड़ पर चिड़िया बैठी है, उंगली से इशारा करके कहते हैं उस पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो एक संकेत मात्र है। क्या है? संकेत होता है, ठीक है। फिर आता है सरल वाक्य। सरल वाक्य, राम का घर सामने है, ये एक सरल वाक्य है, राम का घर सामने है। फिर आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दो वाक्यों जोड़ के बनाया जाता, संयुक्त वाक्य दो वाक्य जोड़े होते हैं, संयुक्त होते, मिले होते हैं। जैसे एक है हनु स्कूल जाता है, ये इतना वाक्य हो गया, हनु स्कूल जाता है। दूसरा इसमें जोड़ गया मन लगा कर पढ़ता है, हनु स्कूल जाता है तथा मन लगा कर पढ़ता है, जब स्कूल जाता है तो मन लगा कर पढ़ता है। ये दो वाक्य हो गए, ठीक है। मिश्र वाक्य, ये मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य जुड़ जाते हैं, संयुक्त वाक्य जुड़ जाते हैं, ठीक है। मिश्र वाक्य, तुम वहीं चले जाओ जहाँ तुम्हारा मित्र है, तुम वहीं चले जाओ जहाँ तुम्हारा मित्र गया है, ठीक है। फिर दूसरा आता है, ये पहला हो गया, आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और दूसरा हमारा है वाच्य प्रयोग व परिवर्तन। वाच्य प्रयोग व परिवर्तन, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य कर्ता प्रधान होता है, कृतवाच्य कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य कर्म प्रधान, और भाववाच्य भाव मन से होता है, ये मन से होता है, भाव होते हैं, मन के कुछ भाव होते हैं। जैसे कृतवाच्य में है माँ खाना बनाती है, माँ एक कर्ता है, खाना कौन बनाती है? माँ एक कर्ता है, तो माँ ही प्रधान है इसमें, माँ खाना बनाती है ना, कौन खाना बनाती है? माँ कर्ता हो गई, तो एक कर्ता प्रधान वाच्य। कर्मवाच्य, उसकी तारीफ की गई, उसकी तारीफ की गई, ठीक है, तो इसमें कर्म प्रधान है, इसमें क्या है? ये कर्म प्रधान वाक्य है। भाववाच्य, भाव मन से होता है, अब महिमा से चला जाता है, अब महिमा से चला जाते, मन का भाव है, अब महिमा से चला जाता है, ठीक है बच्चों। अब तीसरा हमारा आता है पद परिचय। पद परिचय, इसमें विकारी व अविकारी शब्द आते हैं, इसमें विकारी व अविकारी शब्द आते हैं। पहला विकारी शब्द, ठीक है। अब ये देखना में विकारी शब्द कौन कौन से हैं, विकारी शब्द कौन कौन से विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द में पहले आता है संज्ञा। क्या आता है? संज्ञा। संज्ञा जैसे जातिवाचक, मनुष्य महान है, मनुष्य एक जाति है, पशु अपना पशु समाज हुआ, मनुष्य का समाज हुआ, तो एक जाति विशेष होता है, मनुष्य की जाति विशेष होती है, मनुष्य महान है, ठीक है, तो ये जातिवाचक शब्द, जातिवाचक मनुष्य, ठीक है। दूसरा आता है व्यक्तिवाचक। क्या आता है? व्यक्तिवाचक, ये व्यक्ति विशेष की बात की होती है। जैसे महिमा सेल्फी लेती है, महिमा सेल्फी लेती है, महिमा एक महिमा किसी व्यक्ति या विशेष मतलब व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जो सेल्फी लेती है, या तो उसे मानसिक बीमारी होगी या सेल्फी लेने का उसे शौक होगा, ठीक है, तो ये व्यक्ति है, ठीक है। अब आता है भाववाचक। भाववाचक, ये भी मन से उत्पन्न होता है, ममता, भूख, बुढ़ापा आदि। जैसे उसे बुढ़ापा आ गया तो ये मन से ही तो है, किसी जवान को भी कह देते हैं देखिए इसे बुढ़ापा आ गया, भले उसे बुढ़ापा ना आया हो। मुझे भूख लगी है, ये सब मन के भाव हैं, ठीक है। ये भूख लग भी ना रही फिर भी कहते हैं, रसगुल्ले जैसे बनते हैं, हाँ मम्मी जल्दी बना लो मुझे तो भूख लग रही है, तो ये सब मन के भाव है। चाहे मम्मी डांट दे तो चुप हो जाएंगे, तो मन के भाव ही तो हैं। ये ममता, हर मम्मी अपने बच्चे से ममता करती है, प्रेम करती है, ममता, ठीक है। अब आता है सर्वनाम। इसमें दूसरा भाग आता है सर्वनाम। पहला संज्ञा था, दूसरा सर्वनाम। पुरुषवाचक होते हैं मैं, हम, हमारा इत्यादि। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, वह कल गया, जैसे अनिश्चयवाचक वह जा सकता है, प्रश्नवाचक, ठीक है। और पांचवा संबंधवाचक, छठा निजवाचक। ये सब सर्वनाम के भेद है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यही मालूम किया जा सकता है एक नंबर में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ठीक है। नंबर तीसरा आता है विश्लेषण। ये भी हम आपको विकारी शब्द पढ़ाए जा रहे हैं, विश्लेषण और विशेष्य पद। विश्लेषण, ये किसी की चीज़ की विशेषता है, जैसे राजा दयालु था, राजा दयालु था, वह 4 किलो आम लाया, 50 बच्चे कक्षा में थे, ठीक है। तो किसी पद की ये विशेषण बताई जाती है, जिसकी विशेषण बताई जाती है जिस पद की वो विशेष्य होता है, ठीक है। जैसे राजा दयालु था,
तो राजा की विशेषता बताइए। राजा दयालु था, तो दयालु उसका विशेषण हो गया, तो राजा क्या हो गया, राजा विशेष्य हो गया। ठीक है। अब आता है क्रियापद। विकारी शब्द में आता है क्रियापद। क्रियापद खाना, सोना, जाना, रोना, उठना, ये ना प्रत्यय लगाने से, मतलब ना प्रत्यय लगाने से उठना, ना प्रत्यय लगाने से ही क्रियापद बन जाते हैं। खाना, उठना, सोना, जाना। ठीक है। अब आता है अविकारी शब्द। परीक्षा में ये पूछा जाता है, इनमें से कोई शब्द दे दिया कि ये बताओ ये कौन सा इनमें विकारी शब्द है, कौन सा अविकारी शब्द है। बहुविकल्प में छांटिए, इनमें विकारी अविकारी शब्द कौन से हैं। अविकारी शब्द देखिए, क्रिया विश्लेषण अव्यय है। तेज, धीरे, शीघ्र। वह तेज चला। ठीक है, ये क्रिया की विशेषता बता दी, वह तेज चला। क्रिया की विशेषता है वह तेज चला। संबंधवाचक, धन के बिना जीवन व्यर्थ है। संबंध बता दिया, धन के बिना, किसके बिना, धन के बिना जीवन, जीवन और धन में संबंध बता दिया। ठीक है। समुच्चय बोधक, इसमें दो शब्द जुड़ जाते हैं, दो वाक्य जुड़ जाते हैं। अक्षय और वीर गुरु, अक्षय तथा वीर गुरुजी पढ़ते हैं। ठीक है, अक्षय और वीर गुरुजी पढ़ते हैं। नंबर 4 है विषयादि बोधक अव्यय। हाय राम वह मर गया। ठीक है, विषयादि बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है। फिर आता है 5वां निपात। निपात भी अभिकारी शब्द, यही मालूम कह सकता है कल 22 तारीख में होने वाली परीक्षा में, जो 22 तारीख को परीक्षा होगी कक्षा 10 की बोर्ड की, कि निपात अभिकारी शब्द है या विकारी शब्द है, विकल्प में बताइए। तो निपात अभिकारी शब्द है। ही, तो, तक, भी, भर, मात्र, ये सब निपात शब्द हैं। ठीक है। उदाहरण, मुझे आम ही खाना है, मुझे आम ही खाना है। वह तो पागल है ना, वह कभी नहीं जाएगा। ठीक है। इस तरह से निपात शब्द है, इसे अभिकारी शब्द कहा जाता है। तो बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।